पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया ये भी समझ में आ जाता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक धोबी रहती थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। तो उसका पति तो पहले ही नहीं थे, लेकिन वो धोबिन बेचारी अपने दोनों बेटी बेटन के पाल रही थी, मेहनत मजूरी करके कमा के। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पाली। जब लड़की 5 साल की हुई, लड़का 8 साल का हुआ, तो धोबिन बेचारी भी चल बसी। अब दोनों भाई बहन बचे। तो जो लड़की थी वो शिव की शिष्या बन गई, शिव चर्चा में जाने लगी, भजन चर्चा करने लगी, शिव की शिष्या बन गई, नाव का घोषणा करा ली। तो महादेव का पूजा पाठ बहुत करती थी, लेकिन वो एक ही चीज महादेव से मांगती थी कि हे शिव गुरु महादेव, हमारी जहां भी शादी हो वहां मुझे सास मिलना चाहिए, क्योंकि मायके में मेरी माँ नहीं है, और अगर कहीं शादी हुआ और वहां मेरी सास नहीं रही तो मैं किससे अपने दुख, दिल का दुख और बात बताऊंगी। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी दुख होगा तो मैं किससे कहूंगी। अरे बेटी ये तो सास से कहती है तो माँ से कहती है, बहू सास से कहेगी, बेटी माँ से कहेगी। उसका एक ही मन्नत मानती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत पहले ही इंसान लिखवा के आया है भगवान के पास से कि तुम जहाँ शादी होगा सास मिलेगी कि ससुर मिलेगा, कि दोनों नहीं मिलेंगे, कि सब पूरा परिवार मिलेगा, ये तो किस्मत की बात होती है। उसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। जब उसकी शादी हुई, शादी तय हो गई, जहां भी वो शादी करके गई तो वहां पर जो था उसकी सास नहीं थी। कई जगह उसका भाई लड़का देखा बहन के लिए, जहां भी देखने जाता था तो कोई न कोई कमी निकल जाता, लेकिन जहां फिर बाद में जो लड़का देखा वहां सब कुछ सही था, घर द्वार परिवार सब सही था, लेकिन तो सास नहीं थी। अब ये बेचारी सोचने लगी कि हे शिव गुरु, हम शुरू से बोले कि मुझे सास चाहिए, जहां मेरी शादी हो मेरी सास वहां हो, लेकिन अब जहां शादी हो रहा वहां सास नहीं है, और जहां मैका था वहां माँ छोटे सी तभी चली बसी। फिर भी अपना वो कर्म जान के, नसीब जान के उसने शादी कर ली। बोली कोई बात नहीं, नसीब में अगर लिखा है कि मेरे जीवन में माँ का प्यार नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जो लिखा है वो तो होगा। वो क्या करी, जब वो लड़की गई अपने घर शादी करके तो उसका पति था। अब मैके में भाई के भी शादी हो गई, भौजाई आ गई, भाई भौजाई मिलके उसका शादी कर दी। वो अपने घरे गई तो वहां ससुर थे, पति था और एक ननद थी। वहां पर अपना हंसी खुशी कमाने खाने लगी। ननद का भी शादी हो गया, अपने घर वो चली गई। अब ये लड़की बची, अब मियाँ बीवी और ससुर। एक दिन क्या हुआ कि चर्चा में सब गई, कहीं चर्चा हो रहा था वहां गई। वहां कथा में बता रहे थे गुरु भाई ना कि सास का होना बहुत जरूरी है। एक सास रहती है तो बहू उससे पूछ के खाना पीना बनाती है, क्या बनाऊं क्या न बनाऊं। कोई भी काम होता है पूछ के करती है तो काम बढ़िया होता। अब उसके मन में वो बात बैठ गई कि मेरे नसीब में तो सास नहीं है, मैं क्या करूं। उसने क्या करी कि जो घर में दरवाजा लोहे के, खिड़की जंगला जो भी था, कुदार फौड़ा, उसको क्या करी ले आके लोहारे के यहाँ दे दी कि भैया गला के इसको हमके लोहे की सास बना दो। उसने लोहे के सास बनवाई, लोहार किया, सब लोहा की चीज लिया गलवा के, और सास को बना के लोहे का ले आके घर में कुर्सी पर बैठा के, और जो भी काम करना होता वो सास से पूछती थी, आज क्या बनाऊं, कल क्या बनेगा, क्या ले सब साग सब्जी लेने जाऊं। ऐसे करके सब चीज पूछती थी, और उसके जो है उसी से पूछ के खाना पीना बनाती थी कि दाल बनाऊं, रोटी बनाऊं, सब्जी बनाऊं। एक दिन उसका पति देख गया, बोला ये तू पागल तो नहीं हो गई, किससे तू पूछती है, ये क्या चीज बनवा के लाई है,
वो बोली मेरे पास सास नहीं थी, आपकी माँ है ही नहीं, और मैं लोहे की माँ बनवा के लाई हूँ, सास तुम्हारी माँ है ये। और उन्हीं से पूछ के सारा काम मैं करती हूँ, खाना पीना घर का काम मुझे अच्छा लगता है उनसे पूछ के करना। वो बोला ये बोलती तो है नहीं और सास बनवा के तू ले आई। बोली कोई बात नहीं। फिर उसका आदमी बोला कि कुदारी दियो मैं खेत में जाऊं। बोली कुदारी तो है नहीं, फोड़ा है ही नहीं। बोला लोहे के जो सामान था क्या करे, एक दरवाजा यहाँ रहता था वो भी नहीं है। कह रही मैं सारा लोहारे के यहाँ ले जाके दे के गलवा दी और लोहे के सास बनवा ली, सब उसी सब लोहे से। उसका पति को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा में क्या किया कि सास जो बनवा को लाई थी लोहे का, नहीं वो लड़के की माँ, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और बीवी को भी बाहर फेंक दिया, खदेड़ दिया। बोला इसको उठाओ हमारे घर से चली जा। अब बेचारी कहाँ जा, मैके में तो भाई भौजाई हैं तो कौन किसका है। अब वो राह में जाते जाते सोचने लगी कि अगर मैं मैके जाती हूँ तो मैके में माँ बाप नहीं है, भाई भौजाई हैं, कहेंगे शादी कर दी, अब फिर भी मेरे करेजे पर आके बैठ गई। तो वो भी वहां भी जाना ठीक नहीं है, का पता मेरी भाभी घर से निकाल दे, भाई निकाल दे। और ससुराल में मेरा पति ही घर से निकाल दिया। सोचते हुए जा रही थी, जब अंधेरा लगा होने तो एक पीपल की गाछ थी, उसके नीचे बैठ गई पेड़ के। बैठ के सोचने लगी कि मैं क्या करूं, न नैहरे जा सकती न ससुरे जा सकती, तो मैं जाऊं कहाँ। फिर वहीं बैठे बैठे सोच रही है, लगा अंधेरा होने। फिर सोची कि अगर अंधेरा हो रहा है, अगर मैं नीचे बैठी रही पेड़ के, तो कोई भी जीव जंतु आके मुझे खा सकता है, मुझे काट सकता है, मेरे मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या करी, पीपर के पेड़ पर डांड पे चढ़ के बैठ गई, अपनी सास को लेके, जो लोहे की सास बनाई थी उसको लेके पीपर के पेड़ पर चढ़ के उसने बैठ गई। जब बैठ गई, बैठे बैठे वो लगी सोने। सोने लगी तो वहां जो चोर था, जब 12-1 बजा रात को, तो चोर चोरी करके लाके बिखो गहना का हिस्सा बखरा वहीं लगाने लगे बैठ के, कि चलो यहीं लगा लेते हैं, अपने अपने घर ले जाएंगे, जो जिसके जो हिस्सा में आएगा। सोना चांदी रुपया पैसा बहुत सा था, लगे हिस्सा बखरा लगाने। अभी पेड़ पर बैठे बैठे, पेड़ पर तो लोग देखे नहीं। ये क्या करी, जब उसको लड़की को नींद आया तो उसका जो लोहे की सास थी वो हाथ से छूट गया। कोई भी व्यक्ति जब सो जाएगा तो हाथ में क्या है कोई पता नहीं चलता। ये सो गई पेड़ पे, और उसकी सास हाथ से जो लोहे बनवा के लेके बैठी थी वो गिर गई। गिर के आके सीधा जो सोना चांदी रुपया पैसा था, पोटरी लो जो बांध के लाए थे चोर, जो बांट रहे थे, उसी पर गिर गई। चोर जो थे डर के मारे भाग गए, ये सोच के कि लग रहा है कोई भूत गिर गया। डर गए, भाई कुछ भी ऊपर से गिरेगा इंसान रात के समय में। वो डर के भाग गए, जो सोना चांदी रुपया पैसा था सब छोड़ दिए। अब जब ये लड़की का नींद खुला तो देख रही है हाथ में सास नहीं है, कहाँ चली गई। अब जब नीचे ताकी तो उसकी सास नीचे गिरी हुई है। जब उतर के आई कि सास को उठाऊं, सास के जो बनवा के लाई थी वहां पर देख रही है गिरी है, तो सास मारे रुपया पैसा हीरे जवाहरात सोना चांदी पड़ा हुआ है। अब उसने क्या सोची कि चलो मेरी सास देखो कितनी अच्छी, अगर ये बोलती अच्छा इंसान रहती तो न पता मेरे ऊपर भगवान महादेव कितना दया करते। लेकिन ये एक जो लोहे के मैं सास बनवा के लाई, ये इंसान नहीं रहते हुए मेरे को कितना धन दौलत मेरी सास के वजह से मुझे मिला। ये सोच के क्या करी, धन दौलत एक कपड़े में बांधी ली, पोटरी बना के सर पर धई के, और अपने ससुराल चली गई। जब ससुराल गई तो उस दरवाजा खटखटाई तो उसका पति खोला। खोला तो बोला फिर तू आ गई लौट के, तेरे खदेरा था ना, फिर कैसे आ गई। उसने बोली कि नहीं, पहले देखो तो मैं क्या लेके आई हूँ तब मेरे को बोलना। जब वो देखा रुपया पैसा हीरे जवाहरात सोना चांदी, किसका मन में लालच नहीं आएगा, उसके मन में भी आया। देखा तो बोला चल 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 अंदर चल, यहाँ दिखाएगी तो लोग देख ही जाएंगे कि इसके घर में इतना धन कहाँ से मिला। घर में लिया गया, बीबी को बैठाया, देखा सब धन दौलत जो था उसको अलग अलग सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात किया। करने के बाद अब क्या किया, पैसे धन तो ज्यादा आ गए। अब वो घर बना लिया बढ़िया, खूब बढ़िया महल बना लिया, गाड़ी कीन लिया, धन दौलत घर में उसके हो गए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगे।
तो ये सब चीजें तो किसी के नजर से छूटता नहीं है, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे भाई पर्दार हो, किसी के नजर से नहीं छूटता। तो किसी के नजर से छुपा ही नहीं, सब सोचने लगे इसके घर में ऐसी कौन सा धन का खजाना मिल गया, ऐसे कहाँ से धन इसके पास आया कि जो इतना इसको सब कुछ एक रात में ही सब धन दौलत भी आ गया, सब चीज बनवाने भी लगा, किनने भी लगा, जर जमीन कहाँ से पैसा आया। सब ताजुब में पड़ गए पड़ोसी जितने थे उसका। एक उसकी पड़ोसन थी, अब उसके मन में जो औरत होती है तो सोचती है ना फलाने घर में इतना धन है, मेरे घर में नहीं, पूछू कैसे आया। अब वो उसको बुलाई, जिस जो धन लेके आई थी लड़की, उसको बुलाई, बोली कि कहाँ से तू धन दौलत ना पाई है, तेरे राती राती देख रही हूँ कितना अमीर तू हो गई, घर द्वार सब तेरा बन रहा है, गाड़ी भी तेरा आदमी चरपहिया लाया है, कहाँ से आया है। वो बोली कि सब महादेव का कृपा है। चाय पर वो औरत जब बुलाई पड़ोसन उसको अपने घर बहाने से, गई चाय पानी पी, बोली सब महादेव का कृपा है, उन्होंने हमके धन दिया। अब पूछने लगी कहाँ से दिया। वो बोली कि मैं एक लो, मेरी सास तो नहीं थी तुम्हें पता है। बोली हाँ, सास तो तेरे है ही नहीं, वो तो बहुत दिन पहले गुजर गई थी, तेरे पति अकेला ही है, और तेरे एक ननद ही है अपने घरे है, तेरे ससुर है बस। बोली जब मेरी सास नहीं है तो ना, तो मैं लोगों के सास के देख देख के मुझे बहुत दुख होता था कि सबके घर में सास है, अपनी बहू का दुख तकलीफ समझती है, दोनों मिलजुल के रहती हैं, खाना पीना पूछ के बनाती हैं। काश मेरी भी सास होती तो मैं भी पूछ के काम करती तो मुझे भी कितना आनंद आता। यही सोच के मैं गई, जितना लोहे का सामान घर में था मेरे ले गई, लोहारे की यहाँ गलवा दी और लोहे के सास बनवा के ले आई और कुर्सी पर उनको बैठा दी, साड़ी ओड़ी ओढ़ा के। और जो भी वो मैं काम करती थी घर में, झाड़ू पोछा बर्तन चाहे खाना पीना बनाना हो, तो मैं उनसे पूछ के बनाती थी कि मम्मी आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, दाल बनेगा रोटी बनेगा। मुझे बहुत इस चीज में आनंद सुकून मिलता था, जैसे लगता था सच में मेरी सास मेरे सामने है। तो वो लगी सोचने, वो औरत पड़ोसी जो उसकी थी लड़की के, वो सोचने लगी कि बताओ ये लोहे की सास बनवा के लाई, ये कितनी भगवान, ये कितनी नसीबदारी है कि लोहे की सास इसकी आने में इसको धन मिल गया। अब वो पूछने लगी लोहे की सास बनवा के लाई इसलिए धन मिला? नहीं, बोली नहीं, जब मैं लोहे की सास बनवा के लाई ना, तो मेरे पति देख गए, बोले कि फौड़ा ला कुदारी ला, घर में मिला नहीं, तो मैं बोली कि मैं लोहे की सास बनवा के लाई, तो बोले कि तू पागल हो गई है। बस क्या किए, लोहे की सास भी बाहर फेंक दिए और मुझे भी बाहर फेंक दिए। जब वो फेंक दिए तो मैं रोते रोते लोहे की सास के उठा के लेके जा रही थी, रास्ते में पीपर का पेड़ मिला, वहीं बैठ गई। अब रात होने लगा, सोचने लगी कि मैं के जाऊं तो मेरी माँ बाप नहीं है, भाई भौजाई रखेंगे नहीं, अगर यहाँ रहती हूँ नीचे तो कीड़े मकोड़े हमके जीव जंतु रात को काट सकते हैं। फिर मैं क्या करी कि जो लोहे के सास थी उनको लेके घर से चली गई, या पीपर के पेड़ के नीचे बैठी बैठी थी। फिर उसके बाद मैं क्या करी, पीपर के पेड़ पर रात के चढ़ गई कि क्या पता कोई जीव जंतु हमके काट के खा ले। जब वहां बैठी तो चोर चोरी करके आए, पीपर के पेड़ के नीचे हिस्सा बखरा लगा रहे थे और मैं नींद में सो गई। ये जो लोहे की सास थी मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गई। चोर ने जो भी रुपया पैसा भिक्खो गहना लाए थे वो छोड़ के भाग गए भूत समझ के। अब मैं सारा उठा के अपने घरे लाई, तो मेरे को धन ऐसे ही मिला, सब महादेव का कृपा है। अब वो औरत सोचने लगी उसकी पड़ोसन कि ये नकली सास लोहे बनवाई थी इतना धन पाई, अब मेरे घर में असली सास रहते हुए कुछ भी मेरे लिए बुढ़िया नहीं करती है। अब वो सोच ली कि नकली असली सास के छोड़ो, नकली सास बनवाएंगे। उसने क्या करी, अपने पति से बोली जितना लोहे का सामान है इकट्ठा करो। बोला क्या करेगी? बोली कि मैं लोहे की सास बनवाऊंगी और मैं भी धन लूंगी, मेरे घर से बाहर फेंक देना, मैं भी जाऊंगी पीपर के पेड़ के नीचे बैठूंगी, मुझे भी धन मिलेगा। अब वो कहा, सोचने लगा मेरी बीवी भी पागल हो गई। वो क्या किया बेचारा, बीवी बोली तो करना ही है, गया लोहे के सामान ले गया, लोहारे की यहाँ गलवा लिया, गलवा के लोहे की सास बना के ले आके धर दिया। वो बोला भी मेरी असली माँ है तो नकली माँ क्यों बनवा रही है? बोली क्या होगा, तुम्हारे असली माँ रह के क्या कर रही है, हम नकली माँ के ही सास मानूंगी। अब ले आके बनवा के धर दिया। ये क्या करी जो औरत थी,
वो क्या करी, नकली सास के लगी कुर्सी पर धई के उनसे पूछने क्या बना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। करते करते दूसरे दिन क्या करी, अपने पति से बोली कि हमके उठा के मेरी नकली सास के साथ बाहर फेंक दो। उसने फेंक दिया। अब वो लेकर नकली सास को चली गई पीपर के पेड़ के नीचे। अब वहां जाके रोने लगी। फिर अंधेरा हुआ, पेड़ पर चढ़ के बैठ गई कि चलो रात को जो चोर आएंगे धन दौलत लाएंगे तो हम ले लूंगी। चोर भी आए, धन दौलत भी ले आए। हिस्सा बखरा चोर लगा रहे थे, पेड़ के ऊपर जो है सोई नहीं, ताक रही थी। और जब देखी हिस्सा बखरा लगाते तो नकली सास को नीचे फेंक दी। जब नीचे फेंकी, जब वो गिरी, तब वो चोर कह रहा है एक है उसमें से, अरे भाई ये तो 6 महीना पहले जो मूर्ति ऊपर से गिरा था, हम लोग भूत समझ के भागे थे, ये वही मूर्ति फिर गिर गई। ये देख लोहे की है। हाथ में लेके देखे सब लोहे का। अब वो डरे ही नहीं तो भागेंगे कहाँ से, इनके धन दौलत मिले। ऊपर जब पेड़ पर देख रहे हैं सब, एक औरत बैठी हुई है। बोला इसको उतार। यही सब कारनामा करती है और हम लोगों का धन उस बार भी यही ले गई, लग रहा है अब की बार भी यही लेने के सोच रही थी। उसको उतारे सब, पेड़ में बांध दिए उसी पेपर के, वो औरत को खूब मारे। खूब मारने के बाद क्या किए, जो भी वो बिखो गहना पहरी थी शरीर पर, काने में, नाके में, गले में, पैर में, वो सब छीन लिए। बोले ये भी छीन लो। छीन के या जो भी कुल लूट के लाए थे सब लेके वो चले गए अपना हिस्सा बखरा लगा के, और इनके पेड़ में बांध के छोड़ दिए। फिर कोई आदमी मिला, उससे खुलवा के ये घरे गई रोते गाते। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, कि देखिए जो महादेव देते हैं वो किस्मत में लिखा होता है। जैसे उस लड़की के लिखा था, जो गुरु बहिना थी, जो शिष्या थी महादेव का, उसके किस्मत में लिखा था कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किस कारण से तुझे धन मिलेगा, सो उसको मिला। लेकिन दूसरे औरत आदमी क्या करते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है, जो लालच नहीं करना चाहिए। अब उसकी पड़ोसी लालच करी, सोची हमें भी धन मिले, जो कि उसके घर में धन दौलत की भी कमी नहीं थी, फिर भी उसको धन चाहिए था। तो महादेव तो सब देख रहे हैं कि कौन झूठ बोला कौन सच बोला। उसने झूठ बोली, उसकी उसको सजाई महादेव कि क्या देंगे, चोरों ने दिया। इसलिए कहते हैं कि झूठ बोलोगे तो गड्ढे में गिरोगे, दलदल में फंसोगे। और एक झूठ बोलने के लिए न पता कितना झूठ बोलना पड़ जाता है। एक झूठ अगर बोल दो, एक झूठ के छुपाने के लिए आदमी, व्यक्ति कले कले न पता कितने झूठ बोलता है, 10 बोलता है, 20 बोलता है, एक झूठ छुपाने के लिए। तो जब हम छुपा सकते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, आप छुपा सकती हैं, लेकिन महादेव से कैसे छुपेगा, भगवान से कैसे छुपेगा कि हमारे पास धन नहीं है, चाहे आपके पास धन नहीं है, चाहे हम गरीब हैं, चाहे आप गरीब हैं, गुरु भाई गुरु बहना, कैसे छुपेगा, नहीं छुपेगा ना। क्योंकि वो तो सब जानते हैं, घट घट में बसते हैं, सबके दिलों में रहते हैं, उनको सब पता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अगर धन है तो है, नहीं किसी से बताओ, लेकिन भगवान से तो झूठ मत बोलो, धन नहीं है उनसे मत झूठ बोलो, किसी से बताओ ना बताओ। जब धन है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो महादेव सब देखते हैं, सब जानते हैं कौन झूठ बोलता कौन सच। इसलिए सच बोलना चाहिए, सच के राह पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, एक न एक दिन उसका फल उसको जरूर मिलता है। जो सच बोलता है तो उसको ईमानदारी का फल मिलता है। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, और हमारा और आपका रिश्ता ऐसे बना रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए हमें प्यार देते रहिएगा, और हम और आप ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें, शिव के कार्य करते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर बना रहे, हम पर भी बना रहे। जय शिव गुरु।